अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि सऊदी सरकार ने 10,000 भारतीय हज यात्रियों के लिए हज पोर्टल फिर से खोल दिया है। मंत्रालय के मुताबिक सऊदी सरकार ने संयुक्त हज ऑपरेटरों को बिना देरी के अपनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए तत्काल निर्देश जारी किए हैं। सऊदी ने भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद यह फैसला लिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीजन की शुरुआत में मिलने वाले आम अक्सर नेचुरल तरीके से नहीं बल्कि जल्दी बेचने के लिए केमिकल से पकाए जाते हैं। यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की डॉक्टर सुहानी सेठ अग्रवाल के अनुसार आम और अन्य फलों को जल्दी पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड जैसे प्रतिबंधित केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जो सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी के बहराइच जिले में मंगलवार दोपहर एक बस ने सामने से आ रहे ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे उसके परखच्चे उड़ गए और उस पर सवार लोग कई फीट दूर जा गिरे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 11 लोग घायल हैं। बकौल रिपोर्ट्स मृतक शादी में जा रहे थे। चलिए बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। आईएमडी ने अगले कुछ दिनों के लिए 10 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बुधवार और गुरुवार को असम और मेघालय में, जबकि गुरुवार को बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश के आसार हैं। शुक्रवार और शनिवार को जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस ने टिप्पू पठान नामक आरोपी को हथकड़ी पहनाकर उसी के इलाके में परेड करवाई, जिसका वीडियो सामने आया है। इस दौरान पुलिस ने लोगों से कहा कि अगर आरोपी ने उन्हें परेशान किया है तो वे शिकायत दर्ज कराएं। आरोपी के खिलाफ हत्या की कोशिश व रंगदारी सहित 30 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। रिपोर्ट्स के मुताबिक गृह मंत्रालय की शुरुआती जांच में पता चला है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा में कथित तौर पर बांग्लादेशी उपद्रवी शामिल थे। दरअसल वक्फ कानून के विरोध में हिंसा भड़की थी, जिसके बाद कई हिंदू परिवारों को मुर्शिदाबाद से भागना पड़ा। बकौल रिपोर्ट स्थानीय टीएमसी नेताओं ने बांग्लादेशी उपद्रवियों का समर्थन किया था। चलिए बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर संजय बांगड़ ने कहा है कि एमएस धोनी भले ही अपनी पूरी फिटनेस में नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आईपीएल में सोमवार को एलएसजी के खिलाफ मैच में शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने कहा, धोनी पूरी तरह फिट नहीं थे। आखिरी ओवरों में जब वह विकेट के पीछे गेंद पकड़ रहे थे, तब वह लड़खड़ा रहे थे। चलिए बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। आरजेडी के विधायक तेजस्वी यादव ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक की जीत का दावा किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा, वह तो हाईजैक हो चुके हैं। तेजस्वी ने कहा, गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कभी यह नहीं बताया कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे या नहीं। चलिए बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। स्वीडन के वैज्ञानिकों ने टूथपेस्ट जैसी बनावट वाली एक नई बैटरी का आविष्कार किया है, जो किसी भी आकार में ढल सकती है। यह बैटरी ठोस नहीं बल्कि फ्लूइड टर्ल इलेक्ट्रोड्स पर आधारित है। वैज्ञानिक ऐमान रहमानुद्दीन ने बताया कि यह तकनीक भविष्य में पहनने योग्य और इंटीग्रेटेड डिवाइसेस के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के जिले गाजियाबाद में 11 वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ व अश्लील हरकत करने के आरोप में ठेले पर सामान बेचने वाले जगदीश नामक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। घटना का वीडियो सामने आया था, जिसमें सामान लेने गई बच्ची के प्राइवेट पार्ट को आरोपी छूता हुआ दिखा था। परिजन के मामले में शिकायत दर्ज करवाने के बाद कार्रवाई हुई है। चलिए बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। फरीदाबाद, हरियाणा में शादी से इनकार करने पर गर्लफ्रेंड द्वारा बॉयफ्रेंड के हाथ पैर तोड़वाए जाने का मामला सामने आया है। रिपोर्ट्स हैं कि बॉयफ्रेंड के शरीर में 13 जगहों पर फ्रैक्चर हुए हैं और वह 17 दिन से अस्पताल में है। बॉयफ्रेंड अपनी पत्नी से अलग रहता है, जबकि गर्लफ्रेंड का अपने पति से तलाक का केस चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के बांग्लादेश दौरे के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। इस दौरे पर भारतीय टीम 3 वनडे और 3 टी20 मैच खेलेगी। वनडे मैच 17, 20 और 23 अगस्त को, जबकि टी20 मैच 26, 29 और 31 अगस्त को खेले जाएंगे। ये दोनों सीरीज भारतीय टीम के इंग्लैंड दौरे के बाद खेली जाएंगी। चलिए बढ़ते एक और बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लेकर हो रहे दंगों पर कहा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, दंगाई डंडे से ही मानेंगे। उन्होंने कहा, जिसे बांग्लादेश पसंद है वो बांग्लादेश जाए, क्यों भारत की धरती पर बोझ बने हुए हो। उन्होंने कहा, बंगाल हिंसा पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी खामोश है। चलिए बढ़ते एक और बड़ी खबर की ओर। रिपोर्ट के मुताबिक देश के पुलिस विभाग में महानिदेशक और पुलिस अधीक्षक जैसे वरिष्ठ पदों पर 1000 से भी कम महिलाएं हैं और 90% महिलाएं कांस्टेबल के रूप में कार्यरत हैं। वहीं विभाग में कुल 2,40,000 महिला कर्मियों में से सिर्फ 960 आईपीएस रैंक की हैं, जबकि 24,322 महिलाएं उप अधीक्षक, निरीक्षक या उप निरीक्षक जैसे गैर आईपीएस अधिकारी पदों पर हैं। चलिए बढ़ते एक और बड़ी खबर की ओर। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राज्य में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बंद करके बीजेपी ने निजी स्कूल और अस्पतालों को फायदा पहुंचाने का प्लान बनाया है। अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट गलत बने तो बीजेपी ने कितने अधिकारियों को सजा दी। चलिए बढ़ते एक और बड़ी खबर की ओर। मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने एंड्रॉइड के लिए बीटा वर्जन 2.25 12.9 में
एक नई सुविधा जोड़ी है जिससे यूजर्स अब अपने स्टेटस पर 90 सेकंड तक की वीडियो क्लिप शेयर कर सकते हैं। पहले यह सीमा सिर्फ 60 सेकंड की थी। फिलहाल यह सुविधा कुछ एंड्रॉइड बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध कराई गई है। दोस्तों, ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।